नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। तो चर्चा करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है हमारा और मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट पहला पढ़ा दिया है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लास को सबसे पहले शेयर करें आप और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित हैं अथवा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को मैंने इन दो पार्ट्स में कवर किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो डिटेल से हमारे टॉपिक हैं वो लगातार चल रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा कोर्स पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चर्चा करते हैं गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, उनके उत्तरों पर, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो पार्ट सेकंड है, पार्ट पहला पढ़ा दिया। जिन्होंने पहला नहीं पढ़ा वो पहला भी पढ़ें। तो पहला पॉइंट लिया हमने भारत छोड़ो का नारा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये वाला नारा भी दिया गया था। आंदोलन को तो नाम था, आपको पता है कब शुरू हुआ भारत छोड़ो? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से शुरू होता है? बम्बई से। किसने नेतृत्व किया? महात्मा गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे इसका, है ना। लेकिन ये नारा किसने दिया? तो नारे का भी आंसर आता है यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था ये, है ना। जो भारत छोड़ो एक जो नाम आया कि कौन सा आंदोलन चलाना चाहिए, तो यूसुफ मेहर अली एक नेता थे उस समय। तो उन्होंने ये सुझाया था कि इस तरीके का नारा दिया जाना चाहिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो यूसुफ मेहर अली। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं करो या मरो का नारा। करो या मरो का भी नारा वैसे पेपरों में आता है आंसर महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी उत्तर लगाना है आपको। लेकिन इस नारे को भी जो देने वाले व्यक्ति थे वो भी कौन थे? यूसुफ मेहर अली। उन्होंने ये मतलब लिखा था या सबसे पहले सुझाव दिया था इसका। तो ये नाम लिख लेना। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। आपको पता ही है भारत छोड़ो आंदोलन मैंने बता दिया 8 अगस्त 1942 कहाँ से शुरू हुआ? बॉम्बे से। किसने नेतृत्व किया? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। 1942 के पहुँचते पहुँचते कंडीशन ये हो गई थी भारत में कि गांधी जी सत्य और अहिंसा की बात करने वाले थे। गांधी जी को भी ये कहना पड़ गया कि भैया देश आज़ाद होगा तो आप डू एंड डाई की कंडीशन से देश आज़ाद होगा, या तो देश को आज़ाद कराइए या फिर मर जाइए अपने देश के लिए। करो या मरो का नारा था ये भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महाराष्ट्र में एक वर्धा आश्रम है वहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी 14 जुलाई 1942 को। फैसला लिया गया इस आंदोलन को चलाने का। बम्बई से इसे शुरू कर दिया था। अबुल कलाम आज़ाद जी ने बैठक की अध्यक्षता करी थी, उनके अध्यक्षता में इसे शुरू कर दिया गया था। नारा गांधी जी ने दिया था। दांडी सत्याग्रह पढ़ते होंगे। दांडी क्या है? एक समुद्री तट का नाम है जो कि गुजरात में है। एक समुद्री तट का नाम है जो गुजरात में है। गुजरात का जिला मेरे दिमाग से निकल गया, एक जिला पड़ता है गुजरात में, उस जिले में पड़ती है ये वाला इलाका। कौन सा वाला? दांडी। तो इस वजह से दांडी तक पैदल गए गांधी जी, बहुत सारे लोगों को लेकर के, हजारों लोग उनके साथ जुड़े। प्रश्न शुरू से पढ़ते हैं तो केवल उनके साथ मेरे ख्याल से 78 लोग थे, 78-80 के आसपास लोग थे, है ना, 78। तो इस यात्रा को दांडी यात्रा पढ़ते थे पेपरों में। तो 12 मार्च तारीख थी और वर्ष 1930। और कहाँ से शुरू किया इसे? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम स्थित है। ये भी लिख लेना कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद भी याद रखिएगा, साबरमती नदी बहती है। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। 1920 से शुरू होकर के 1922 तक चला था। वैसे यहाँ लिख लेना 22। 1920 से 1922 यानी कि 2 वर्षों तक असहयोग आंदोलन चलता रहा। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार का, बरतानिया हुकूमत का, है ना, फिरंगियों का सहयोग नहीं करना है, उनका विरोध करना है, विदेशी वस्त्रों का विरोध करना है ना, जो विदेशी उत्पाद वो हमारे यहाँ बेचते थे और पैसा कमाते थे उन सभी का विरोध करना है। तो नाम रखा गया असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। 1920 में शुरू हुआ था, 22 तक चला था। इसके बाद एक घटना हो गई थी चोरी चोरा, उसके बाद इसे वापस ले लिया गया। इसी घटना के समय गांधी जी ने अपनी उपाधि को वापस कर दिया, जो पहले पार्ट में पढ़ा दिया मैंने, केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था चोरी चोरा 5 फरवरी 1922, जो कि गोरखपुर में हो गई थी। और इसे ब्रिटिश सरकार ने 1915 में महात्मा गांधी जी को दिया था, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला पॉइंट है पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था। आपको पता ही है पहला विश्व युद्ध का समय काल आप जानते ही हैं, 1914 से 1918 के समय महात्मा गांधी को भारतीय जनता ने क्या कहा? सार्जेंट कहकर के संबोधित किया।
ये नाम पड़ गया था गांधी जी का पहले विश्व युद्ध के समय, सार्जेंट, भर्ती करने वाला। सार्जेंट एक पोस्ट होती है सेना के भीतर। तो पहले विश्व युद्ध के समय क्या नाम पड़ गया, सार्जेंट नाम पड़ गया था, सार्जेंट नाम पड़ गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पहले विश्व युद्ध में लोगों को शामिल किया, पहले विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को पूरे देश में घूम घूम करके, इस वजह से उस समय सार्जेंट नाम पड़ गया था। ठीक है, इस वजह से सार्जेंट नाम को याद रखना। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय आप पढ़ेंगे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, आगा खां पैलेस, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अब आप समझ रहे हैं ये क्या है पीछे, पैलेस, पैलेस का मतलब क्या होता है, महल। तो ये एक महल था लेकिन इसे जेल बना दिया उस समय, आगा खां पैलेस। कौन से शहर में था ये, पुणे में। तो गांधी जी को इसमें गिरफ्तार करके रखा था अंग्रेजों ने। पूछा जाता है कि गांधी जी को कहाँ पे अरेस्ट कर लिया था, कहाँ पे गिरफ्तार करके रखा, तो आगा खां पैलेस में। इसी आगा खां पैलेस में किन किन को गिरफ्तार करके रखा था, सरोजिनी नायडू भी आगा खां पैलेस में, और इनकी पत्नी गांधी जी की कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी, इन तीनों लोगों को आगा खां पैलेस, तीनों लिख लेना। ये पीसीएस तक, सिविल तक बहुत एग्जाम्स में पूछे गए बेटा जी क्वेश्चंस, है ना, बहुत हल्के में मिल लेना, तुम्हें मिलेगा, किताब में नहीं मिलेंगे, एक जगह बहुत सारे ये पॉइंट गांधी जी के बारे में। फ़ोन पर उठा के ये कह दो गर्ते मिस्त्री साहब आ रहे हैं, अवाल मार सा पढ़ा रहे हैं, अवाल बात करेंगे, कह दो। ठीक है, तो गिरफ्तार किया था। तो आगे बात करते हैं, यंग इंडिया, नवजीवन, ये दोनों पत्रिका थी, एक यंग इंडिया और एक नवजीवन, ये साप्ताहिक पत्रिका थी दोनों। कैसी, साप्ताहिक। तो गांधी जी ने इन दोनों पत्रिकाओं को शुरू किया था। किसने शुरू किया था, गांधी जी ने दोनों पत्रिकाओं को शुरू किया। ये दोनों पत्रिका एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, एक यंग इंडिया और एक नवजीवन, दोनों ही साप्ताहिक पत्रिकाओं को गांधी जी ने शुरू किया था। नोट कर लेना, लिख लेना अच्छे से। ठीक है, अगला पॉइंट है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ, संघ शब्द याद रखना, इसकी स्थापना करी थी गांधी जी ने। कब स्थापना करी थी, 1932 में स्थापना करी थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की, है ना। तो गांधी जी हमेशा किसकी बात करते थे, हरिजनों की बात करते थे गांधी जी हमेशा, इस पॉइंट को याद रखना। आगे बात करते हैं साप्ताहिक पत्रिका हरिजन 1933 में शुरू करी थी गांधी जी ने। कौन सी वर्ष में शुरू करी थी, 1933 में शुरू करी थी साप्ताहिक पत्रिका गांधी जी ने। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। राजनीतिक गुरु तो पढ़ते रहते हैं हम कई बार, गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार आवाज़ आ रही तो टेंशन ना लेना, साइड में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो आवाज़ आती रहती है बच्चों की, है ना। बच्चों से आपको पता ही कुछ नहीं कहते हैं, छोटे बच्चों से। तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे, लियो टॉलस्टॉय नाम के व्यक्ति थे जो आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी इनसे ग्रहण करते थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। और साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी इनकी, हरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका रही जो 1933 में निकाली थी गांधी जी ने। ये एक एक प्रश्न बेटा जो छपा है ना, एक एक प्रश्न आ चुका है, हर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अभी तक। अगला है गांधी जी की आत्मकथा, फोटोग्राफी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये आत्मकथा, इसे रट लेना। 1869 में जन्म हुआ और 1921 तक की घटनाओं को लिखा है इसमें। 1869 यानी कि जन्म से लेकर के 1921 यानी कि असहयोग आंदोलन तक के समय काल की घटनाओं को शामिल किया गया है ऑटोबायोग्राफी में। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बोलते हैं इस ऑटोबायोग्राफी को। यह आत्मकथा लिखी गई कौन सी भाषा में, गुजराती भाषा में लिखी गई, और जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी 1927 में। कौन सी वर्ष में प्रकाशित हुई भैया, 1927 में सबसे पहले ये जनता के सामने, जनता के बीच में आती है पढ़ने के लिए। अगला पॉइंट है नमक सत्याग्रह, के नाम से आप पढ़ोगे तो 1930 में शुरू किया था ये गांधी जी ने। ये वही दांडी सत्याग्रह वाला ही पॉइंट है, इसी को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया नमक सत्याग्रह, क्योंकि जो समुद्र के किनारे हमारे उस समय के जो आजीविका चलाते थे, रोजगार चलाते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उन पर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा दिया कि भाई आप
नमक का उत्पादन करोगे और नमक को सेल करोगे यानी कि मार्केट में बेचोगे तो उसका क्या देना पड़ेगा आपको, टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स का विरोध करने के लिए, क्योंकि वो लोग रोजी रोटी आजीविका कमा रहे हैं अपना जैसे तैसे, उस पर भी ब्रिटिश सरकार लगान ले रही है, टैक्स ले रही है। तो इस टैक्स का विरोध किया था गांधी जी ने इस आंदोलन, तो नाम पड़ गया नमक सत्याग्रह। आगे बात करते हैं पूना समझौता कब हुआ, 1932 में BR अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य में हुआ था, है ना। पूना समझौता के नाम से बहुत फेमस है, क्योंकि पूना में ही हुआ था। हालांकि समझौते को कराने में बिचौलिए यानी कि मध्यस्थ लोग थे, जैसे कि मदन मोहन मालवीय थे, तेज बहादुर सप्रू, ये दो प्रसिद्ध और प्रमुख व्यक्ति थे, इन्होंने समझौते को कराया था। BR अम्बेडकर सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग कर रहे थे भाई साहब, यहाँ मतलब दलितों के लिए अलग से निर्वाचन, अलग से चुनावी व्यवस्था की बात कर रहे थे, जैसा कि मार्लिमेंटो सुधा ने लागू कर दिया था 1909 में मुस्लिम समुदाय के ऊपर। ऐसा ही BR अम्बेडकर मांग कर रहे थे। एक प्रधानमंत्री रहा रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का, उसने ये बीज बो दिया था, है ना। तो इसी को लेकर के गांधी जी अनशन पर बैठ गए, येरवड़ा जेल जो कि पुणे में स्थित है। तो दोनों लोगों के मध्य में मध्यस्थता कराई मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे तेज बहादुर सप्रू, जाने माने वकील साहब थे। तो ये समझौता हुआ, बहुत फेमस है। देखो 12 सितंबर की डेट है 1931 को SS राजपूताना नामक जहाज से, पानी के जहाज से लंदन में गोलमेज, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। कौन गए, गांधी जी। कौन से गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ये पानी के जहाज का नाम है, इसे नोट कर लेना, ये पानी का जहाज था भाई साहब। सम्मेलन कहाँ पे हुआ, लंदन में हुआ था। वर्ष थी 1931 और तारीख थी 12 सितंबर को लेने गए थे, लेकिन ये असफल हो गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931 और 1932। तीनों के तीनों असफल हो जाते हैं, तीनों का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। चूँकि ब्रिटिश सरकार अलग मांगों की बात करती थी और हमारे भारत के जो प्रतिनिधि थे, कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेशन वाले लोग थे, नेता थे, जैसे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और भी अन्य तमाम नेता, सरदार पटेल या बहुत सारे और भी, वो हमेशा स्वराज्य की बात करते थे कि भारत को पूरा अधिकार, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। उसको मानने को तैयार नहीं होते थे ब्रिटिश सरकार वाले, तो फेल हो गए। गांधी जी ने धोती पहनना, ये पेट में आया था 1921 से पहनना शुरू किया था। ये वाला क्वेश्चन कब पूछ लिया, अभी पेट में आया था, ये 2022-23 वाले में। अगला पॉइंट है 20 सितंबर 1932 को पुणे की येरवड़ा जेल में अनशन शुरू किया था। ये अनशन वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी लिख लेना। अनशन कहाँ पे किया गांधी जी ने, येरवड़ा जेल में अनशन शुरू किया था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी की वो चल रही थी, दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा था, देश को आज़ाद होने की सारी व्यवस्थाएं, सारी औपचारिकताएं पूरी हो रही थी। उस समय महात्मा गांधी दंगों को शांत कराने के लिए बंगाल राज्य के नोआखली नामक इलाके में दंगों को शांत करा रहे थे। चूँकि यहाँ हिंदू मुस्लिम में दंगे हो गए थे बहुत बड़े पैमाने पर, हिंदू और मुस्लिमों में, जब दोनों देशों का विभाजन हो रहा था, है ना। तो गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, बंगाल में थे। अगला पॉइंट है 1924 में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, महात्मा गांधी ने। और जो एकमात्र अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक। कर्नाटक के कहाँ पे हुआ था, बेलगांव में। 1924 की बात है, इसे नोट कर लेना, रट लेना। सिर्फ पूरे कांग्रेस के इतिहास में गांधी जी एक बार अध्यक्ष रहे, 1924 में, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है कस्तूरबा गांधी को भी भारत छोड़ो आंदोलन में आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा था। कैसे रखा था, बंद करके रखा था। अगला पॉइंट है द लाइफ ऑफ गांधी। महात्मा गांधी जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, द लाइफ ऑफ गांधी, मतलब महात्मा गांधी का जीवन पूरा का पूरा। एक विदेशी राइटर है, विदेशी लेखक है, जिनका नाम है लुई पेसर। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। किसने लिखा है, लुई पेसर ने लिखा है। क्या नहीं, कोई बात नहीं, बेटा ने आराम से खेलो, शांत है जाओ। तो लुई पेसर ने लिखा है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अगला पॉइंट है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी। क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। दिल्ली में इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस। और गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। राजघाट कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है राजघाट।
तो महात्मा गांधी जी के जी कुछ पॉइंट हैं दूसरे पार्ट में, और इससे पहले भी पहला पार्ट पढ़ा दिया है, 2 पार्ट पढ़ा दिए। इन दोनों पार्टों को रट लेना, नोट भी कर लेना। उम्मीद है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना भी ना भूला करें, कम से कम लाइक भी किया करो क्लास को, और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर। यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े रहते हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा, इस टॉपिक के अलावा हम संविधान भी पढ़ा रहे हैं, और संविधान में लगातार टॉपिक चल रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पॉलिटी की क्लासेस भी पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स की भी महत्वपूर्ण क्लासेस मैं आपको बीच बीच में 1 सप्ताह या 15 दिन या 1 महीने का पूरा डाटा उसमें मैं देता रहता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए पुलिस के या किसी भी 1 दिवसीय एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।